नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 44। ये आपकी 15th ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। इन दिस वर्कशीट वन इजी इंटरेस्टिंग एक्सट्रैक्ट हैज बीन गिवन टू अस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया थर्ड पार्ट टी फ्रॉम असम। ये जो हमारा 7th चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें हम 3 डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, 3 डिफरेंट स्टोरीज को पढ़ रहे हैं। पहला जो पार्ट था अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसमें हमने गोवन कल्चर के बारे में जाना कि बेकर है वहाँ की कल्चर में कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेकर को हटा दें तो वहाँ की कल्चर अधूरी सी लगती है, कुछ फीकी फीकी सी लगती है, मिठास कम हो जाता है। सेकंड पार्ट कुर्ग, उसमें हमने कुर्ग के लोगों के बारे में समझा, कोडाऊ जो लोग हैं उनके बारे में समझा, उनकी कल्चर के बारे में समझा, और कुर्ग कैसा इलाका है ये सब कुछ हमने जाना। बेहद खूबसूरत इलाका है, ये हमने सेकंड पार्ट में समझा। थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम। असम की बात आए तो टी अपने आप माइंड में आ जाती है, तो यहाँ पर हम असम और वहाँ की चाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कंप्लीट जो चैप्टर आपका 7 चैप्टर, इसके तीनों पार्ट है, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ वीडियोज़, कल तक पब्लिश कर दूंगा, ओके, ताकि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले तो हमें इसी एक्सट्रैक्ट को समझना है, उसके बाद इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर बात की जा रही है चाय की, ओके। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, कि उन्होंने चाय पी। स्टीमिंग हॉट लिक्विड क्या है? चाय पी। चाय जो हमारी कल्चर का, इंडिया की कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आधे से ज़्यादा जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, उनकी आंखें नहीं खुलती जब तक सुबह उनको चाय ना मिले। चाय पर ही गपशप होती है, चाय के बहाने ही नए रिश्तों की शुरुआत होती है। जब भी कोई टेंशन होती है तब भी हम चाय लेते हैं, जब भी खुशी का मौका होता है तब भी हम चाय भी लेते हैं। यहाँ पर तो लोग बुरा मान जाते हैं अगर कोई ये पूछ ले कि चाय पियोगे क्या। लोग कहते हैं कि ये भी कोई पूछने की बात है, ये पूछना चाहिए कि चाय कितनी लोगे और लेके आए, ओके। तो यहाँ पर चाय है वो हमारी कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है कि दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। अब कौन है ये? दे कौन है? यहाँ पे प्रांजल है एक करेक्टर और दूसरे राजवीर। जो प्रांजल है वो कहाँ से? असम से है। राजवीर है वो उनके फ्रेंड है, दिल्ली में दोनों साथ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और दोनों अब जो समर वेकेशन है उसमें असम जा रहे हैं, ओके। यानी कि प्रांजल के साथ राजवीर भी जा रहा है। किस में जा रहे हैं? बाय ट्रेन जा रहे हैं। तो एक रेलवे स्टेशन पे रुकते हैं तो वहाँ पर दोनों चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग हॉट टी। उस वक्त उन्होंने देखा चारों तरफ तो हर कोई चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने बताया, प्रांजल भाई पता है तुझे, हर रोज पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप चाय पी ली जाती है। फ्यू एक्सक्लेम्ड द प्रांजल। प्रांजल का अच्छा ये बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। टी इज़ रियली वेरी पॉपुलर। चाय है वो वास्तव में ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। तभी जो बातें चल रही थी, गर्मा गर्म बातें हो रही थी, चाय पिए जा रहे थे, उसी वक्त ट्रेन है उसी स्टेशन से आगे खिसक जाती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल दोबारा से अपनी डिटेक्टिव बुक में अपना नाक घुसा लेता है, यानी कि उसी में वो इंटरेस्टेड था, वहीं पे पढ़ रहा था, उसी में दोबारा से लग जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रांजल तो भाई असम से है, उसको इतना मज़ा नहीं आ रहा बाहर कुछ देखने में, उसके लिए कुछ नया नहीं है क्योंकि वो रोज़ ही देखता है। हालांकि राजवीर है टू वॉज एन एडेंट फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरीज। अब राजवीर है वो, उसको भी गजब का चस्का इन डिटेक्टिव स्टोरीज का, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन इस वक्त उसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है बाहर देखने में। बाहर क्या दिखाई दे रहा है? इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है, ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिखाई दे रहा है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर दिल्ली से है, उसने पहले इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गिव वे टू द टी बुशेस, कि सबसे पहले उसे ग्रीन पेडी फील्ड्स दिखाई देते हैं, ओके। उसके बाद टी बुशेस, चाय की जो झाड़ियाँ हैं वो शुरू हो जाती है। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत अलग टाइप का व्यू उस वक्त दिखाई दे रहा होता है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडेड हिल्स ए सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी, कि वहाँ पर जो डेंसली वुडेड फॉरेस्ट थे, जो हिल्स थी, उनके आगे जहाँ तक उसे दिखाई दे रहा था चारों तरफ उसे चाय की झाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। अब इसी पर बेस्ड है कुछ इजी क्वेश्चंस, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए गए ये एमसीक्यूज रहेंगे, उसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया,
राजवीर वॉज ऑन ए जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन, ही वॉज फीलिंग। राजवीर पहली बार टी गार्डन को देखने जा रहा था, वो कैसा फील कर रहा था? एक्साइटेड। सेकंड, इनोबल्ड। सी, इनकरेज्ड। डी, इनलाइटेंड। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो ए रहेगा, ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड, काफी ज्यादा एक्साइटेड था टी गार्डन्स को देखने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द पेयर ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रू नहीं है, ओके, नॉट ट्रू है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। दे हैड ए आइस टी इन द ट्रेन कंपार्टमेंट, ये तो ट्रू नहीं है, ओके। सेकेंड दिया गया, राजवीर वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड, ये ट्रू है। प्रांजल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग ए बुक, प्रांजल को बुक रीडिंग करने में ज्यादा मजा आ रहा था, ये भी ट्रू है। पाइन ट्रीज ग्रू ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स की स्लोप्स के ऊपर पाइन ट्री उगी हुई थी, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी, ओके, नॉट ट्रू हमें फाइंड आउट करने थे, क्लियर। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो सी क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। सी क्वेश्चन में दिया गया, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज गेव अवे, गेव वे, एक फ्रेज को यूज किया गया। पिक द ऑप्शन दैट नॉट यूज्ड विद द गेव करेक्टली, इसमें से हमें एक ऑप्शन पिक करना है जो गेव के साथ यूज नहीं हो सकता। गेव ए मिस हो सकता है, ओके, गेव ए मिस या गिव ए मिस हो सकता है, गिव ए ब्रेक हो सकता है, गिव ए बेल हो सकता है, गिव और गेव ए शर्ट नहीं होता, ओके। तो थर्ड आपका ऑप्शन है सी, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। उसके बाद सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दिए गए, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द टू लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, चाय कैसे इसकी शुरुआत होती है, इसके बारे में दो कहानियां हैं, ओके। लेजेंड्स क्या होते हैं? सेमी ट्रू स्टोरीज होती है जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता, ओके। तो दो कहानियां हैं, कौन कौन सी स्टोरीज है वो हमें बताना है। देर आर मेनी लेजेंड्स और स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी, कि कई सारे लेजेंड्स या कहानियां हैं कि कैसे चाय की खोज हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, कैसे इसकी उत्पत्ति ओरिजिन होती है। अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी द टी वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, जो एक पहली कहानी उसके अकॉर्डिंग की चाय की खोज है वो चाइना में हुई थी। द चाइनीज एम्परर यूज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, कि वो बॉइल्ड वाटर हमेशा पिया करते थे। वंस वाइल बॉइलिंग इट फ्यू लीव्स ऑफ इट ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू इट, कि एक बार ऐसा होता कि जब बॉयल किया जा रहा था तो एक पेड़ होता है जिसके नीचे वो बॉयल किया जा रहा था वाटर को, तो कुछ पत्तियां गिर जाती है। द एम्परर फाउंड द फ्लेवर डिलीशियस, और एम्परर को मज़ा आ जाता है, उसे लगता है कि भाई ये तो मज़ेदार चीज़ है। यानी कि पहला जो वे था वो इस तरीके से टी का ओरिजिन होता है, ये कहा जाता है। दोज वर लेटर नेम्ड एज द टी लीव्स, और इन्हीं को बाद में टी लीव्स का नाम दे दिया गया। ये पहली कहानी है। सेकेंड है, अनदर लेजेंड सेज दैट एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एसेटिक कौन से होते हैं? एसेटिक मतलब जो सन्यासी कह लीजिए, ओके, बोधि धर्मा जो थे, कट ऑफ हिज आईलिड्स व्हेन ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, कि ये कहा जाता है कि बोधि धर्मा थे, उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर लिया था क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी, ओके, मेडिटेशन जब कर रहे थे। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स, और उन्हीं आईलिड्स से 10 चाय के पौधे निकलते हैं, ओके। 10 द टी वॉज डिस्कवर्ड, इस तरीके से चाय की खोज होती थी। ये दो अलग अलग कहानियां हैं चाय के बारे में कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट करने कुछ सेंटेंसेस को, क्लियर। क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, यूज द इनडायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट में दिए गए और हमें करना है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंपल सा होता है, हमें जो टेंसेज होते हैं मेनली उसके ऊपर फोकस करना होता है। यानी जो दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, आप सुन रहे हो, आप तीसरे को कैसे बताओगे, तो वही आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, क्लियर, नरेशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया गया, इज दिस द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। राजवीर पूछते हैं इज दिस द सेकेंड फ्लश और द स्प्राउटिंग पीरियड मिस्टर बरुआ। अब इसको क्या करना है, हमें चेंज ट्रांसलेट करना है, किसमें? इनडायरेक्ट में। राजवीर आस्क्ड मिस्टर बरुआ इफ दैट वाज द सेकेंड फ्लश और द स्प्राउटिंग पीरियड, ओके, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड जो हमें दिया गया,
It lasts from May to July and yields the best tea. It lasts from May to July and yields the best tea. He further added that, उसने बताया, It lasted from May to July and yielded the best tea. ये May to July तक चलता है और बेस्ट चाय इससे निकलती है. नेक्स्ट दिया गया, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, सेड प्रांजल्स फादर ने कहा. अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? प्रांजल्स फादर सेड इन एडमायरेशन दैट ही सीम्स टू हैव डन हिज होमवर्क बिफोर कमिंग. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना होता है? मेनली टेंसेस को ही हमें फोकस करना होता है. टेंसेस में क्या चेंज होता है कि टेंसेस जो आपका प्रेजेंट में है उसको आपको पास्ट में लेकर के जाना है. प्रेजेंट जो आपका सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में. ओके, इसी तरीके से आप लेके जाओगे. और पास्ट जो इंडेफिनिट है उसको परफेक्ट में, यानी कि सिंपल जो पास्ट है उसको आप पास्ट परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाओगे. अगर ये भी समझ लेते हो तो आप काफ़ी हद तक इनको ट्रांसलेट कर पाओगे. तो ये थी हमारी आज की इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट. आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.